40,000 बचा के आप ना ये बाइक खरीद सकते हैं। आप 30,000 डाउन पेमेंट में भी लेके जा सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं मेरे सामने जो बाइक खड़ी बजाज पल्सर N160 और न्यू ग्राफिक्स वगैरह, ये तो पहले भी रिव्यू कर चुके हैं इसका, लेकिन आज हम रिव्यू के साथ बेसिक चीज जो होगा ना वो चीज बता देंगे और उसके साथ ये बताएंगे कि प्राइस इसका 1,70,000 है, प्राइस बढ़ गया है पहला चीज। और दूसरा आज लोन डिटेल्स भी आपको बता देंगे कि क्या डाउन पेमेंट में क्या ईएमआई और क्या सारा कुछ पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ चुका था कि कितना कम डाउन पेमेंट में क्या ईएमआई आने वाला है। सारा कुछ कवर करेंगे वीडियो में और आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। ठीक है, लाइटिंग वगैरह मस्त है। तो सबसे पहले चीज ओवरऑल कंप्लीट कर लेते हैं इसका रिव्यू से रिलेटेड, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे लोन से डिटेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिक चीज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे की जो है इसको हम ऑन कर लेते हैं। क्लस्टर वगैरह देखते हैं, एलईडी आ गया, फोन कनेक्टिविटी सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो हम फर्स्ट लुक फ्रंट से बात करेंगे। तो इंडिकेटर तो आपको पता है ना, फ्लैशर आ गया ये एलईडी के सेटअप्स के साथ, और डीआरएल तो आपको पता ही है, ये भी एलईडी में, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो व्हाइट कलर आता है ना उस टाइप का, और नंबर प्लेट तो पता ही आपको यहाँ पे लग जाएगा। फ्रंट मड गार्ड देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ना और बेहतरीन भी है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना फ्लेक्सिबल है, तो क्या होता है कभी टूटने उठने का चांस नहीं होगा। फ्रंट सस्पेंशन यूएसडी फॉर्क अप साइड डाउन और रिफ्लेक्टर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टिकर किया हुआ है ना एबीएस डुअल चैनल, मतलब ये डुअल चैनल एबीएस में पहले भी बताए थे हम, फ्रंट और रियर दोनों का दोनों। एबीएस क्या होता है तो पता ही है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस चैनल सेंसर। डिस्प्ले का साइज आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया, मतलब एलॉय व्हील से देखा जाए तो कुछ ही छोटा है, और एलॉय व्हील पे स्टिकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर टायर सेक्शन का बात कर लेना इसका फ्रंट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 180 और 17 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब 100 सेक्शन का टायर है तो समझ सकते हैं काफ़ी वाइड है, और ग्रिप वगैरह तो आप देख ही सकते हैं। तो फ्रंट लुक से तो हो गया। अब हम देखेंगे इसका टैंक पे। तो ये जो स्टिकर दिख रहा है ना N160 और पल्सर का बैचिंग वगैरह किया हुआ है इसमें, तो अभी रैप किया हुआ प्लास्टिक का, क्योंकि फुल स्टॉक बाइक है, न्यू बाइक है इसके कारण। और लेग गार्ड तो आपको पता ही यहाँ पे आ जाता है, हॉर्न यहाँ लगा हुआ है सिंगल, और ये इंजन गार्ड, कैटालिक कन्वर्टर वगैरह तो लगा ही, बट यहाँ पे ब्रेक पेडल इसका देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट दिया गया है। फुट रेस्ट ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये मैनुअल है, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं आप ऐसे करके। इंजन से रिलेटेड क्या इसका इंजन पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सारा कुछ हम आगे जानकारी देंगे। उसके पहले यहाँ पे टेल पैनल पे N160 का स्टिकर ये सारा रैप किया हुआ है, इसको आपको माइंड मत करना है, सारा कुछ आपको उखाड़ देना है बाद में परचेज करने के बाद, तो पहले भी। और ये पैनल पे मैट ब्लैक में कुछ इस तरह का। रियर अब ये देख सकते हैं, ये ब्रेक लाइट, तो टेल लैम्प जिसको बोलते हैं, इसको भी ऑन करके हम दिखाते हैं आपको कि इसका लाइटिंग कैसा है। काफ़ी बेहतरीन लग रहा होगा पे, ये देख सकते हैं, है ना कमाल का। मतलब एलईडी में लग रहा है ना कि एलईडी है, और एलईडी ही है। और नीचे आ जाते हैं नंबर प्लेट और सेम फ्लैशर जिसको एलईडी फ्लैशर बोलते हैं, नंबर प्लेट का लाइटिंग और रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट का ऑप्शन। रियर अगर इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको रिमूव करते तो चलान हो जाएगा ये वो दिस दैट, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ डबल स्टैंड का ऑप्शन, ये क्या होता है ना, अगर नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बट इसमें है। एग्जॉस्ट आपको सेम नीचे मिल जाएगा, यहीं फुटरेस्ट के जस्ट नीचे, मतलब इंजन के पीछे और स्टैंड के ऊपर। और ये हो जाता है डिस्प्ले का साइज देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन थिकनेस वगैरह जो है ना काफ़ी कमाल का दिया गया। एबीएस चैनल सेंसर, सिंगल पिस्टन कैलिपर में यहाँ पे दिया गया, ब्रेकिंग सिस्टम इसका, और फ्रंट जो है ना वो डुअल पिस्टन कैलिपर में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। अब रियर टायर सेक्शन अगर देखें ना, अब रियर टायर सेक्शन का बात करें तो 130 और 70 और 17 इंच, मतलब 130 का टायर सेक्शन आ जाता है। ऐसे भी जितना सारा बाइक आ रहा है ना हार्डली आपको 140 मिलता है, और यहाँ पे बाइक और कंफर्ट और माइलेज को ध्यान रखते हुए 130 का टायर सेक्शन दिया तो बेहतरीन है, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ तक भी। अब नेक्स्ट हम अब इधर साइड आ जाते हैं, तो स्प्लिट सीट का ऑप्शन, ये राइडर पिलियन, कुशनिंग वगैरह बेहतरीन है, पल्सर यहाँ पे किया गया है। और टैंक पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा E20 OBD2 जिसको बोलते हैं BS6 फेज 2, और अभी इसको BS7 के नाम से लोग जान रहे हैं, कुछ लोग ऐसे। BS6 का फेज 2 है। USB चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, ऐसा नहीं पहले चार्जर वार्जर लगाना पड़ता था, DC चार्जर बहुत प्रॉब्लम होता था, बट अब यहीं से फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। की वगैरह पे लग जाएगा, हैंडल लॉक वगैरह का सारा कुछ फंक्शन। इधर आपका पासिंग का लाइट, ये देख सकते हैं लाइटिंग इसका, वाह है ना डेंजर। ठीक है, यहीं पे आपको लो बीम हाई बीम सारा कुछ मिल जाएगा। मोड MID का कंट्रोलिंग यहाँ से हो जाएगा आपका। लेफ्ट राइट इंडिकेटर, इधर हॉर्न का स्विच, इधर इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, इधर आपको मिल जाएगा हेडलाइट का बटन, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, मिरर तो पता ही दोनों लगा हुआ है लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पे क्लस्टर पे देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑफ कर लिए इसको ऑन कर लिए, लो इंजन ऑयल न्यूट्रल का लाइटिंग। ठीक है,
अब राइट साइड देखेंगे और क्या क्या, ABS का लाइटिंग और इंजन चेक लाइट, लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक चीज़ देखें, रिफ्यूल, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेविगेशन वगैरह अपना देख सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग, RPM मीटर, यहाँ पे गियर टर्न इंडिकेटर, मतलब गियर टर्न इंडिकेटर में गियर इंडिकेटर, कौन से गियर पे आपकी बाइक रन कर रही उस चीज़ को, स्पीडोमीटर, किलोमीटर, रोड, इसमें 3 मोड है, रोड, रेन और शायद एक और कौन सा है अभी हम चेक कर लेते हैं, ये आई थिंक स्टार्ट करने के बाद होगा, बट 3 मोड है, रोड और राइड और रेन, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, बट है। और ओडोमीटर यहाँ पे ट्रिप वगैरह, किलोमीटर, सारा कुछ रिसेट कर सकते हैं अपना, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो भी रैप किया हुआ है, उतना अच्छा पता नहीं चल रहा है, पे टाइमिंग हो गया, डेट वगैरह सारा कुछ दिया गया इसमें। और फ़ोन करने मतलब फ़ोन जो कनेक्ट करने के बाद और भी बेहतरीन चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सारा कुछ, कॉल रिसीव, ये वो, मतलब क्या कॉल आ रहा है, नोटिफिकेशन, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो बेहतरीन है, और 360 व्यू एक बार तो मैंने दिखाई दिया आपको। तो अब हम आते हैं इंजन से रिलेटेड, तो नेक्स्ट बात करेंगे इसका इंजन से रिलेटेड। तो इंजन यहाँ पे मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, और यहाँ पे मिलता है आपको एयर कूल्ड के साथ, पहले लिक्विड कूल्ड आ रहा था, ये अब हटा दिया गया है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर का बात करें ना तो 164.5 सीसी का इंजन मिल जाता है, और 16.5 bhp का पावर, मतलब bhp का पावर, और 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। गियर ट्रांसमिशन का बात करें तो 5 गियर का मिलेगा आपको ऑप्शन, एक डाउन शिफ्ट, बाकी 4 अप शिफ्ट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर का, मतलब 14 लीटर दिया गया, तो बेहतरीन है। और माइलेज ऐसे तो 55 का कंपनी क्लेम करती है, बस मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो 45 to 50 का माइलेज ऐसे इकोनॉमी मोड पे चलते हैं हाईवे पे तो मिल जाना चाहिए। और ऐसे अगर रफ एंड टफ चलते हैं, स्पीडली चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या है ना कि आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि माइलेज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा 110%, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और अब फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो है ना FI, अब तो ऑलमोस्ट जितना सारा बाइक आ रहा है ना, हीरो का, बजाज का, DZ, जितना सारा कंपनी ओवरऑल सब FI कर दिया गया, यहाँ पे भी आपको FI में मिल रहा है, जहाँ पे बेहतरीन माइलेज भी मिल जा रहा है आपको। अब नेक्स्ट हम देख लें इसका लोन से डिटेल। तो पहला, अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, सिविल बढ़िया है, और 35% अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा, पहला। दूसरा, आप 30,000 डाउन पेमेंट में भी लेके जा सकते हैं इसको, दूसरा। और अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए मिनिमम अगर 40,000 का आप डाउन पेमेंट कर लिए तो रेस्ट अमाउंट कितना का बचा, 130 170 का अगर ऑन रोड प्राइस है। बाकी अगर मेरे नाम से अगर यहाँ आते हैं ना शोरूम, तो पक्का कुछ ना कुछ तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कुछ मिले है, पर डिस्काउंट तो आपको मिलना है। तो वहाँ पे डिस्काउंट करके जो हो जाए वो तो बात की बात है। बट 170 में 40 हमने डाउन पेमेंट करा, अब बचा क्या, 130 का लोन करवा लिए। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं, 3 साल में कितना मंथ होता है, 36 मंथ, 12 36, तो एक मंथ का EMI लगभग आपको 4,500 के आसपास पड़ने वाला, 4,500 रुपीज़ के अप्रोक्स, जो आपको टोटल 36 मंथ तक पे करना है। अब यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हो वो कैलकुलेट करके आपको पड़ जाएगा, और आपके पास मतलब लाइक ITR और कोई इनकम प्रूफ, तो ITR में वही हो गया, नहीं तो कोई बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ, सिविल पहले से लोन ले चुके हैं, अच्छे से पेमेंट किए हैं, सिविल वगैरह बढ़िया है, तो और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटी है बस शोरूम में। और भी अगर लोन से डिटेल तो किसी को पूछना हो कि क्या है नहीं है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, तो बिंदास पूछ सकते हैं, इंस्टा ID और अगर DM कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कन्फर्म की जानकारी देंगे। अब हम बाइक पे देखेंगे बैठ के पहले, क्योंकि ये भी कंप्लेन आता है कि मेरा हाइट 5 फीट है, मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो मेरा भी हाइट 5-7 है, उसके हिसाब से दिख रहा है मेरा पैर ये। अब इसमें व्हीली मार सकते हैं, व्हीली इतना कंफर्टेबल है। हैंडलिंग वगैरह तो देख ही सकते हैं, ये ऊपर साइड अगर हैंडलिंग देखें तो बेहतरीन है। और एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब लॉन्ग राइड पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलेटर वगैरह ना काफ़ी स्मूथ, ब्रेकिंग, ब्रेक पेडल, और ऐसे बाइक होके भी बैठ सकते हैं, मतलब पीछे गर्लफ्रेंड बैठ जाए, हम बैठ जाए तो ठीक है। और गर्लफ्रेंड बोल दिए पता नहीं, तो कहीं घर का कोई ना वीडियो देख ले, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए ना जहाँ तक, तो 1,70,000 रुपीज़ में आप इसको परचेज करके अभी जो 2,10,000 में सेम बाइक जो अदर कंपनी का सेल हो रहा है ना, उस चीज़ को टक्कर दे सकते हैं आप यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को ध्यान दे लेना है। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरा 40,000 का बचत है आपके पास, मतलब 40,000 बचा के आप ना ये बाइक खरीद सकते हैं जो मार्केट में अभी 2,10 में कोई अदर कंपनी बेच रही है। तो इस चीज़ को ध्यान, नाम नहीं लेंगे हम, बट आप समझ सकते हैं, खुद समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं पल्सर N160 के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।